हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश करार है। मैं बी एलएलबी और एलएलबी से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेकर आता हूं। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। उसके पीछे कई रीज़न्स हैं जो मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन अभी जो है आज जो है हमारा जैसे पता है सबको कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं और अब एग्ज़ाम शुरू होने में अब बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो 1 मंथ बचा है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटजी बना के अभी से पढ़ना शुरू कर दें और पढ़ने का अब करेक्ट समय भी आ चुका है। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए हेल्पफुल है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, जो मैं कोशिश करूंगा जैसे ही गाइडलाइंस एग्जामिनेशंस की आ जाएंगी और पता लग गया कि वो किस तरह का पेपर आने वाला है, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन एक बार आ जाने दीजिए एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके बाद ये पता लग जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है। उसे बेस कर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूँगा सेकेंड सेमेस्टर के। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो सेकेंड सेमेस्टर का ही लेके आए हैं। तो वो है आज हम जो कवर कर रहे हैं टॉपिक, वो यूनिट 1 का, जो हम एक टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं। आज हम डिप्लोमेसी कवर करेंगे। डिप्लोमेसी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का आपका टॉपिक है, सेकंड सेमेस्टर का, BA-LLB का। तो फ्रेंड्स, इसको डिप्लोमेसी जो है एक अच्छा टॉपिक है और इस पर रेगुलर क्वेश्चन आता है, कभी 20 मार्क्स कभी 30 मार्क्स रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोमेसी टॉपिक में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने डिप्लोमेसी को जो है वो 2 वीडियो में कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ कवर, वो डिप्लोमेसी पार्ट 1 कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिप्लोमेसी को समझेंगे, डिप्लोमेसी है क्या। वैसे मैं थोड़ा सा आपको अगर एग्जांपल दूँ तो डिप्लोमेसी होता है जैसे हमारे राजदूत होते हैं, जो अमेरिका का राजदूत इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया में जो है अमेरिका एम्बेसी है और अमेरिका में जो है वो इंडियन एम्बेसी, यानी कि इंडिया का राजदूत जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये लोग अपने देश के सिटीजन्स की हेल्प करते हैं। यानी किसी को जैसे कोई अमेरिकन अगर यहाँ पर आया हुआ इंडिया और उसे किसी तरह कोई परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ एम्बेसी है, जहाँ वो एम्बेसी जाके अपने हेल्प के लिए बात कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिप्लोमेसी को हम समझते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले मैं, जैसे मेरा एक तरीका है बताने का, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं डिप्लोमेसी में से। डिफाइन डिप्लोमेसी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। डिप्लोमेसी क्या है ये बताइए और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। एनालाइज द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं मीनिंग क्या है डिप्लोमेसी का। थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो छोटा रह गया है, मैं एक बार इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो और इजीली आप इन चीज़ों को तैयार कर पाएँ। डिप्लोमेसी इज़ ब्रॉडली डिस्क्राइब एज द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन, एग्रीमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द 2 और मोर पार्टीज इन अ सेंसिटिव वे। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी एक कला है, एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? नेगोशिएशन, एग्रीमेंट करने की, यानी कि मोल भाव करके समझौता बनाने की एक कला है, जो 2 पार्टीज़ के बीच में किसी भी सेंसिटिव मुद्दे को लेकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशन इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द पीस मेकिंग, इकोनॉमिक, फ्यूचर, ट्रेड एक्सेट्रा। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने में डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डिप्लोमेट ही होते हैं जो एक देश को दूसरे देश के साथ उसकी नीतियों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया ने कोई एक फॉरेन पॉलिसी बनाई है, उस फॉरेन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का काम डिप्लोमेट्स का होगा, जो अलग अलग देशों में इंडिया के राजदूत बैठे हुए हैं, वो डिप्लोमेट हैं, वो काम करते हैं। जैसे हमने चाइना के लिए एक पॉलिसी लेके आए कि चाइना से अब हम इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी को चाइना में लॉन्च किसके थ्रू करेंगे? वहाँ बैठे हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू। तो डिप्लोमेट्स ही वहाँ पे हमारी उस चीज़ को फैलाएंगे कि इंडिया के अंदर क्या विशेष बात है जो चाइना के प्रोडक्ट में नहीं है। इसमें वो पूरी हेल्प करेंगे इंडिया की। आगे हम देखते हैं इसको। मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन बाय नेगोशिएशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए नेगोशिएशन करना, ये भी काम डिप्लोमेट का ही होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लें, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्प इन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में ये हेल्प करती है डिप्लोमेसी जो है। हेल्प टू इम्पोर्ट द फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिवली। फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ये भी काम किसका होता है? डिप्लोमेसी का ही है। यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर मेथड टू एंश्योर द इंटरनेशनल पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सॉफ्ट पावर मेथड का इस्तेमाल करना।
यानी कि लड़ाई के बल पर वॉर के तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर ये सब हार्ड मेथड है। तो सॉफ्ट पावर होता है बातचीत का मेथड, बातचीत के थ्रू हम मीडिएशन के थ्रू इन सब चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। प्रमोट द कॉरपोरेशन बिटवीन द स्टेट्स के बीच में सहयोग की भावना को पैदा करना। अब यहाँ पे स्टेट्स, आप इससे कन्फ्यूज मत हो जाना कि स्टेट्स का मतलब जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे है, नहीं, ये वो स्टेट्स नहीं है। स्टेट्स का मतलब है देश। देश मतलब स्टेट्स एक ऐसी सत्ता को कहते हैं जिसकी एक फिजिकल बाउंड्री होती है, राजनीतिक सीमाएं होती हैं और उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो स्टेट्स ले एक देश को कहा गया है। तो देश जैसे इंडिया एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है। तो आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट मैंने टाइपिंग करते करते थोड़ा छोटा ले लिया, इसलिए बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के फंक्शन क्या है, अगला टॉपिक ये है, क्या काम करती है डिप्लोमेसी। रिप्रेजेंटिंग स्टेट इंटरेस्ट, सबसे पहले ये भारत का यानी कि स्टेट का इंटरेस्ट जो है और देशों के सामने प्रेजेंट करती है कि हम चाहते क्या, इंडियंस क्या चाहते हैं अमेरिका से, इंडियंस क्या चाहते हैं रशिया से, इंडियंस क्या चाहते हैं चाइना से, क्या चाहते हैं जापान से, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन रखना चाहते हैं। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, यानी कि जर्मनी में अगर इंडियन एम्बेसी है तो जर्मनी से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं जो इंडिया के लिए यूज़फुल हो। यानी कि जर्मनी ने कोई एक नई पॉलिसी लेके आई है या आने वाली है, तो उस पॉलिसी को अगर पहले से इंडिया को पता लग जाएगा तो इंडिया उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगा, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सब काम डिप्लोमेट करते हैं जो राजनीतिक दूत यानी कि राजदूत बनकर दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, ये सबसे बड़ा काम होता है किसका, डिप्लोमेसी का। एक्सपैंड द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू स्टेट, दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और सामाजिक संबंध की स्थापना करना भी काम होता है डिप्लोमेसी का। अब इसके टाइप्स देख लें, डिप्लोमेसी के टाइप्स क्या क्या हैं। डिप्लोमेसी के जो टाइप है मैंने अगले वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताया, भी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका। इकोनॉमिक बेस, पॉलिटिकल बेस, कल्चरल बेस, डॉलर बेस, गलती द्वारा से कल्चर लिख गया, इसको छोड़ देते हैं, इंटीमीडिएटरी बेस, गनबूट बेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी डिप्लोमेसी, आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, डॉलर की यानी कि मनी पॉलिसी है, इंटरमीडिएटरी है, मध्यस्थता का काम है, गन और बोट पॉलिसी है यानी कि बंदूक और नाव की पॉलिसी है। अब नीड ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ मीन्स थ्रू विच द नेशन बिगिन टू डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशन, यही वो तरीका है जिसके थ्रू नेशंस जो होते हैं, देश जो होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। मीन्स फॉर अचीविंग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रॉब्लम जो दोनों देशों के बीच में आई हुई है, उस कॉमन प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालना, एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो, वो काम डिप्लोमेट करते हैं। इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यूएबल इंक्रीमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को लागू करना, उसको चलाना, ये सब किसका काम होता है, डिप्लोमेसी का काम होता है। अब एक बार फिर से हम डिप्लोमेसी का मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज़ आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ द अदर नेशन, ये एक आर्ट है, कला है, इन्फ्लुएंस करने का, डिसीजन लेने का और बिहेवियर का, एक नेशन दूसरे नेशन के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। इट्स प्रमोट्स द नेशनल इंटरेस्ट थ्रू द पीसफुल मीन्स, ये नेशनल इंटरेस्ट को लागू करने का एक तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से। इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट की सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है डिप्लोमेसी। प्लस सिक्योरिंग द इंटरनेशनल पीस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने का भी एक तरीका है डिप्लोमेसी। अब है फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के क्या फंक्शन है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू सिक्योर द गोल ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, सबसे पहला काम जो डिप्लोमेसी का है, इसके फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं, वो है गोल, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है इंडिया का, उसके गोल को सिक्योर करना, यानी कि उसको लागू करना, उसको पाने की कोशिश करना। डिप्लोमेसी प्लेज द की रोल इन फॉर्मुलेशन एंड सिक्योरिंग द गोल ऑफ द नेशंस के गोल को सिक्योर करना, उसको पाने की कोशिश करना, ये डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा रोल है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द प्री कंडीशन फॉर परमानेंट इंटरनेशनल पीस, परमानेंट इंटरनेशनल पीस व्यवस्था को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा काम है किसका, डिप्लोमेसी का। टू मेंटेन एंड इंक्रीज द नेशनल पावर, नेशनल पावर को मेंटेन करना और बढ़ाना, अपने देश की ताकत को, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, चाहे वो वॉर यानी शस्त्र, हथियार, टैंक, तोप,
या फिर एयरक्राफ्ट, इन सब की ताकत को बढ़ाने का काम भी डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर का सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स क्या है? डिप्लोमेसी है। अब इसका चौथा पॉइंट क्या है? इट ऑप्शनलाइज द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को ऑप्शनलाइज करना, लागू करना, ये भी काम डिप्लोमेसी का है। क्योंकि इंडिया के बैठे राजदूतों ने, इंडिया के बैठे राजनीतिक नेताओं ने पॉलिसियाँ बना दी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो डिप्लोमेट करेंगे, राजदूत करेंगे। डिप्लोमेसी जस्टिफाई द फॉरेन पॉलिसी एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द फॉरेन पॉलिसी। तो डिप्लोमेसी के थ्रू हम फॉरेन पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, ये काम भी डिप्लोमेसी का है। इट प्रोटेक्ट्स द गोल ऑफ द सिक्योरिटी, वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद द अदर नेशन। दूसरे पड़ोसी देशों के साथ आपस में रिलेशन सुधार के रखना, अच्छी सहयोग व्यवस्था का बनाना भी डिप्लोमेसी का काम होता है। टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड द कल्चर, देश के आर्थिक और सामाजिक इंटरेस्ट को बचा के रखना, उसको प्रमोट करना भी डिप्लोमेसी का काम है। कमर्शियल टेक्नोलॉजी प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिप्लोमेसी, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी जो जिस रशिया में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, उसको इंडिया तक लेके आना, उस टेक्नोलॉजी से इंडिया को रूबरू कराना, ये काम भी डिप्लोमेसी का होता है। इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल रिपोर्ट टू द नेशंस की एक्चुअल रिपोर्ट, यानी कि हकीकत क्या है। मान लो हमें पता है कि रशिया जो, अमेरिका जो है बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, लेकिन हो सकता है अंदर से उनके यहाँ कोई ना कोई चीज़ की वीकनेस है, तो उन वीकनेसेस को खोज के लाने का काम भी डिप्लोमेसी का है। उसके अलावा टू एनालाइज द कंपेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी कंपेबिलिटी को डिफ़ाइन करना, ये भी काम किसका है? डिप्लोमेसी का है। इनकॉम्पिटेबल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी कि हमारा देश अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो उसके भी रोकना डिप्लोमेसी का काम है, उसको जागरूक करना। इट वर्क थ्रू बारगेनिंग, गिव एंड टेक एंड कॉम्प्रोमाइज़ की 3-4 तरह की पॉलिसी हैं जिस पे डिप्लोमेट काम करते हैं। पहला बारगेनिंग, यानी कि मोल भाव करके। दूसरा है गिव एंड टेक, आप हमें ये दे दो, हम आपको ये दे देंगे, इस तरह की पॉलिसी। तीसरा है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, अगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ताकि दूसरे देश के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा या वॉर की स्थिति पैदा ना हो। 9वां पॉइंट है टू रिलेट द मीन्स विद ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करना अपने आप को, ये भी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल है। यूज़ द करेक्ट मीन्स एट द करेक्ट मीन्स प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रोमाइज़ थ्रेट और द फोर्स, यानी कि हमें लड़ाई से, वॉर से बचने के लिए जो भी पॉसिबल वे है उसको अपनाना होगा, ये डिप्लोमेसी का काम है। और टाइम टू टाइम हमें बताना कि देश को क्या करना चाहिए, यही एक अच्छे डिप्लोमेट का रोल है। अब सक्सेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की सक्सेशन, यानी कि देश ने अपनी विदेश नीति तो बना दी, लेकिन विदेश नीति कब सफल होगी? जब उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेंगे उसके राजदूत, यानी कि डिप्लोमेट। फॉरेन पॉलिसी कैन बिकम सक्सेसफुल व्हेन बेक्ड बाय द साउंड इफेक्ट एंड कनेक्टेड डिप्लोमेसी, यानी कि उसके लिए आपको एफिशिएंट और कनेक्टेड डिप्लोमेसी बनानी पड़ेगी ताकि आपकी फॉरेन पॉलिसी सफल हो। तो पीछे जो मैंने आपको चीज़ें बता दी वो एक नए तरीके से मैं एक बार और आपको बता दूँ। कुछ बच्चे जो है इसको शायद किसी बुक में इस तरह से पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्लोमेसी के, या कई बार क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी के राजनीतिक उद्देश्य क्या है और इसके नॉन राजनीतिक उद्देश्य क्या है वो भी है। तो डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क टू सिक्योर द गोल ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एज डिफाइंड बाय द फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी हमें ये डिफ़ाइन करती है कि हम कैसे नेशनल इंटरेस्ट को बचा पाएंगे। किसके नेशनल इंटरेस्ट को बचा पाएंगे? अपनी फॉरेन पॉलिसी की। प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड एंड अदर सच मीन्स फॉर दिस पर्पज, इसके लिए वो सारे प्रोमिस करती है, रिवार्ड्स देती है, तरीके अपनाती है, जो भी पॉसिबल वे हैं ताकि वो राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके अपने देश के। नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिसमें राजनीति का कोई रोल ही नहीं है, ऐसे भी कुछ काम होते हैं जैसे ईच नेशन इन द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द अदर नेशन फॉर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल लिंक एंड ट्रेड, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी होते हैं देशों के दूसरे देश के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो पाकिस्तान को चावल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, और बदले में वहाँ से क्या लेता है? बदले में वहाँ से LPG गैस लेता है, क्योंकि इंडिया में चावल ज़्यादा होता है और
पाकिस्तान में जो है एलपीजी गैस ज़्यादा होती है, तो ट्रेड रिलेशन भी एक दूसरे देश के साथ होता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे अमेरिका को सबसे बड़े गेहूं का जो सप्लायर है वो इंडिया है, तो इंडिया बहुत सारा गेहूं जो है वो वीट जो है वो अमेरिका को सप्लाई करता है। अगर अमेरिका को वीट सप्लाई करना रोक दे तो वहाँ पे लोगों को खाने की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से जो अमेरिका से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया आती हैं, तो ये आदान प्रदान की जो नीति है ये नॉन पॉलिटिकल है, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरत है। डिप्लोमेसी इसको भी देखती है। डिप्लोमेसी ऑलवेज सीक टू प्रमोट द इकोनॉमिकल कमर्शियल लिंक्स ऑफ द नेशन विद अदर नेशन। एक देश के दूसरे देश के साथ जो भी राजनीतिक और राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ आर्थिक रिश्ते भी होते हैं और सामाजिक रिश्ते भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे वीडियो को अभी तक देखने के बाद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरा वीडियो देखते हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल का उनको लाभ भी हो रहा है, तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, काफ़ी अभी हमारे सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं उस दिन के इंतज़ार में जब मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, जो अब बहुत जल्दी ही आपके सबके सहयोग से होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डाल के आपके सिलेबस को कवर करा दूं। और आने वाले समय में जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख के मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक एजुकेटर ऑफ दिल्ली पेज पर भी पूछ रहे हैं, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए मैं एक वीडियो बना के अभी डाल दूँगा कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से एग्ज़ामिनेशन फॉर्मों को फिल करना है। उससे आप मोबाइल से ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप मोबाइल से अपना फॉर्म भरें और अपनी फ़ीस की पेमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अप्रिशिएट करते रहें, अपने सभी फ्रेंड्स तक मेरे चैनल को शेयर कर दें, स्पेशली उन बच्चों तक शेयर कर दें जो पूरी साल पढ़ते नहीं और लास्ट में जाके कुछ पढ़कर पास होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी वीडियो मेरा हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी सीरीज़ पूरी आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दे दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हर सब्जेक्ट वाइज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छा करके जाएं, ये मेरी गारंटी रहती है। हर बार मैं आपको कहता हूँ मेरी गारंटी है कि 70% जो पेपर है आपका उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा, लेकिन मार्क्स जो हैं वो 70% आएंगे कि नहीं वो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मेरा आएगा लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी रहेगी, तो इसीलिए मेहनत करके उन सभी क्वेश्चंस को तैयार करें, उनके आंसर को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार करें, लिख कर शीट पर प्रैक्टिस कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करके मुझसे चेक करा लें, ताकि मैं उनकी स्टाइल और प्रेजेंटेशन चेक कर लूँ उनकी, क्योंकि CCS में जो है वो शीट भरने के साथ साथ प्रेजेंटेशन के भी काफ़ी मार्क्स हैं। तो फ्रेंड, कोशिश करें। पिछली बार मेरी वीडियो से काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली थी, जो कमेंट से मुझे पता लगा काफ़ी बच्चों के मार्क्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए, अच्छे मार्क्स आए। कुछ बच्चों के मार्क्स ख़राब रह गए, जिनके भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी हेल्प हो सकती है उस हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपके साथ हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर ही भेज सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसके थ्रू भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह मेरे साथ जुड़ने के लिए।